सभी का स्वागत है आज की सुबह की हमारी योग कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो कमर का दर्द है, सैप्टिका का पेन है, बैक पेन है, उसको दूर करने के लिए कुछ आसन, प्राणायाम और एक्सरसाइज। तो बने रहिए आप हमारे साथ एंड तक। शुरुआत करते हैं हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। करेंगे हम सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेचिंग। पाँव में थोड़ा सा अंतर, सांस पड़ते हैं दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर जाके लॉक करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे अपने शरीर को। एड़ी ऊपर की तरफ खींची हुई, पंचों के बल पूरे शरीर का भार, हमारी एड़ी, पेंडियां, घुटने, जांघें, कमर, कमर के ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर खींचा हुआ, तना हुआ, नजर सामने। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर से सांस पड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर जाके लॉक करेंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ। हमारे कंधे, कूहनी, कलाई, हाथ, हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ खींची हुई, तनी हुई। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पाँव में अंतर बना लेंगे, हाथ सामने और सांस छोड़ते हुए जाएंगे हम राइट में। पूरे शरीर को ट्विस्ट करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन, कटी चक्री आसन। हो जाना है पूरा राइट में। धीरे से आएंगे सामने, सांस छोड़ते हुए जाएंगे हम लेफ्ट में। पूरे शरीर को लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे, आगे आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट, सामने, फिर लेफ्ट, सामने और सांस छोड़ते हुए राइट। कमर दर्द के लिए कर लेना है इससे 8 से 10 बार। बैठे बैठे लैपटॉप पे, टीवी देखते हुए, कंप्यूटर पे काम करते हुए, किचन में खड़ी खड़ी महिलाएं, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है तो खड़े खड़े ही जगह पे ही खड़े रह के हमें करना है कटी चक्री आसन। लेफ्ट में और आ जाएंगे हम सामने। पाँव में अंतर बना हुआ है, हाथों से कमर को लॉक कर लेंगे, करेंगे हम खड़े रह के अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए जाएंगे पीछे। ये श्वास ध्यान रखेंगे, हथनियां वाले पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। धीरे से आ जाना है, श्वास लेते हुए आगे, फिर से एक बार, धीरे से आ जाएंगे सामने। कमर के ऊपर हाथ, धीरे धीरे से कमर को घुमाएंगे, आराम आराम से झटका नहीं देना है। 1 2 3 4 5 6 तरफ घुमा लेंगे दिशा में। 1 2 3 4 5 6 और पाँव में अंदर हमारा बना हुआ है। हाथ रखेंगे सामने और पीछे हमें एक पंख के जैसे हाथ को फैलाना है। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए जाना है पीछे। ये श्वास, फिर से आ जाएंगे सामने, फिर से
एक बार और। फिर इसे आ जाएंगे सामने और अपने स्थान पे हम पंचों के बल चलेंगे। पंचों के बल धीरे धीरे चलते हैं, आगे पीछे और एड़ी के बल पे चल लेंगे। एड़ी के बल चलेंगे, साइड में चलेंगे। पैरों के जो साइड के पॉइंट्स हैं उनको एक्टिव करेंगे। पाँव के तलवे एक दूसरे के सामने, आगे वाला हिस्सा नीचे की तरफ, अंगूठे वाला हिस्सा नीचे की तरफ। अंगूठे वाली साइड में जो पॉइंट्स हैं उनको एक्टिव करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे अपने स्थान पे और बैकवर्ड वॉकिंग चलना है, थोड़ा पीछे की तरफ। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन हमें उन्हें करने से थोड़ा दर्द में राहत मिलती है। इसी प्रकार का दर्द हो और अच्छा हम त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार स्किप करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। कमर दर्द को रिलीफ करने के लिए हम कर रहे हैं आज सब एक्सरसाइज। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे बैठ के करने वाले आसन की। तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, आराम से बैठना है, झटके से नहीं। बैठ के करने वाला सबसे पहला आसन हम लोग कर लेंगे हमारा मांजरासन। घुटनों के बल ऐसे बैठे हैं हम, घुटनों में थोड़ा सा अंतर और हाथों को आगे की तरफ फैलाएंगे। कंधों के समानांतर हाथ फैले हुए और घुटनों में भी अंतर, हाथों के जितना बना हुआ और श्वास भरते हुए कमर को, पीठ को नीचे की तरफ लेके आना है और सामने देखेंगे हम बिल्ली के जैसा, मांजर के जैसा पोज बनाएंगे। पीछे से नाखून हमारे जमीन पे लगे हुए और नीचे लगे हुए बच्चे, और ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे छाती को देखेंगे, फिर से भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ नाभि को देखेंगे। एक बार और कर लेंगे, भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और इसी अवस्था में बैठे बैठे हम पाँव के पीछे की तरफ खींचना है। सियाटिका का जो पेन है, हमारा सियाटिका का पेन है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है और पाँव में किधर भी दर्द है वो हमारा दूर होगा। इससे हमारा जो सर्वाइकल पेन है, घुटनों का दर्द है, वो भी जाएगा। कैसे करेंगे? लेफ्ट वाला हाथ सामने और राइट वाला पैर, लेफ्ट वाला हाथ और राइट वाले पैर को बिल्कुल सीधा, घुटनों से सीधा और ऊपर देखेंगे। थोड़ा टाइम खिंचाव जब महसूस करेंगे तो आ रहा है पाँव में, कंधों में, धीरे से हाथ और पैर को लाएंगे जगह पे और राइट हाथ और लेफ्ट पाँव घुटनों से सीधा, पंजों से बना हुआ, कसा हुआ। सियाटिका का पेन और रीढ़ की हड्डी का दर्द, कंधों का दर्द जाएगा, धीरे से आ जाएगा अपने स्थान पे। पहले जैसा लेफ्ट हाथ और राइट पाँव को ऊपर उठाते हुए पीछे से खींचना है पाँव को,
धीरे से सामने, राइट हाथ बैक पाम, उतना है उस आसन में, थोड़ा सा धीरे से सामने, और आ जाएंगे हम दंडासन में। दंडासन में बैठ के थोड़ा सा विश्राम। कमर दर्द के जब भी हम आसन करते हैं तो धीरे धीरे भी करने हैं, और आप घुटनों के नीचे, पीछे पाँव के नीचे थोड़ा सा नरम तकिया, कुशन या फिर टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि घुटना नीचे जमीन पे जब करते हैं तो ज्यादा देर तक हम घुटनों को फोल्ड करके एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से कीजिए। दंडासन में बैठ के थोड़ा सा विश्राम हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हम कर लेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आ जाएंगे हम वज्रासन में। पाँव में थोड़ा सा अंतर, पीछे से पंजों के बल पैरों को खड़ा कर लेंगे, और घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे ऐसे, और श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के हाथों को नीचे लेके जाएंगे, और अपने हाथों से पाँव की एड़ियों का पकड़ने का प्रयत्न। अगर नहीं पकड़ने हो रही है एड़ी तो बस सिर्फ ऐसे ही पीछे हाथ लेके जाएंगे। तो ये श्वास छोड़ते हुए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आना है, अभी नहीं देखे चलेगी कमर को, गर्दन को। एक बार कर लेते हैं हम उष्ट्रासन। श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाना है हमें पहली अवस्था में, और थोड़ा सा विश्राम, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और अब कर लेंगे हम अगला आसन, अर्धचंद्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, और हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, गर्दन को पीछे की ओर करना है, और कमर का हिस्सा आगे की ओर, कमर के हिस्से को आगे की ओर लेके जाएंगे। ये श्वास छोड़ते हुए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आगे, इसमें पाँव को हम पीछे रख लेंगे, पाँव के पंजे नाखून जमीन पे लगे हुए, और ये कमर का जो हिस्सा है उसको आगे की तरफ धकेलना है। जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ही फायदेमंद। उससे एक बार भरिए श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हमें आगे नहीं देंगे। आगे आके हम लेट जाएंगे, पेट के बल लेट के करने वाले कुछ आसन, कमर दर्द को और sciatica के पेन को दूर करने के लिए। सबसे पहले कर लेंगे हम मकरासन। पाँव पीछे से जमीन पे लगे हुए, पुलियों का स्टैंड बनाएंगे, हाथों के अंदर हमारा चेहरा, पाँव को फोल्ड करना है, एक एक, राइट पाँव से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों को साथ में जोड़ लेंगे, घुटनों से घुटना, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, दोनों पाँव साथ में, मूल बंद लग जाएगा, 1
2 3 4 5 6। बहुत ज्यादा कमर में दर्द है और हमें लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम भी करना है और हम सीधा बैठ नहीं सकते। तो ऐसे हम लेटे लेटे सामने मोबाइल रख के अपना लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं और पीछे से हम पाँव की एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। तो इससे हमारा जो कमर का दर्द है, सciatica का पेन है, वो भी दूर होगा और प्लस हमें जो थोड़ी सी थकान पैदा हुई है, इतना लंबे समय तक हम बैठ के काम कर रहे हैं या फिर किचन में खड़े रह के काम कर रहे हैं, तो ये वाली वक्रासन भी हमने थोड़ा टाइम तक कर लिया तो कमर को रिलैक्स मिलता है, क्योंकि कमर हमारी जमीन पर टिकी रहती है, कमर जरा भी नहीं उठती है जब हम ये कमर दर्द के लिए आसन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं भुजंगासन। पाँव पीछे से सटे हुए, छाती के अगल बगल में दोनों हाथ नीचे, हथेलियां नीचे की ओर लगे हुए अर्ध भुजंगासन करेंगे। श्वास भरते हुए नाभि के जितना पार्ट उठाना है, कमर अपनी जगह जमीन पे सटी हुई, पूरा ऐसा पेट को नीचे की ओर बल देंगे कि कमर हमारी उठने नहीं पाए। पेट के ऊपर पूरा ऐसा बल देते हुए उठना है। और ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार। और ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे और पूर्ण भुजंगासन कर लेंगे। लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, हमारी चिन हाथों के ऊपर, कूलियों से सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथ पीछे सटे हुए, पांव साथ में लगे हुए। भरिए श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार। भरिए श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, झटका नहीं देना कमर को। थोड़ा सा विश्राम, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। भुजंगासन का ही है ये दूसरा प्रकार। हाथों को रखेंगे हम अपने कंधों के समानांतर, कंधों के समानांतर हाथ रखे हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है। थोड़ा सा कंधों के समानांतर ही हाथ खड़े करेंगे और रुकेंगे 10 काउंट करने तक। ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे सटे रहेंगे, कमर नीचे लगी हुई, सिर्फ छाती के जितना भार उठेगा। और ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे कर लेंगे हम प्रियंक भुजंगासन। पाँव को बाहर की ओर खोल लेना है, पाँव में थोड़ा सा अंतर रखते हुए, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ खोलेंगे और छाती के अगल बगल में हाथ, और श्वास भरते हुए उठेंगे और हमारे राइट पाँव की एड़ी को देखेंगे। ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस लेते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से भरिए सांस। लेफ्ट 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे सामने। फिर से एक बार भरिए श्वास। राइट कंधे के ऊपर से देखेंगे राइट एड़ी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से सांस छोड़ते हुए आगे। फिर से एक बार भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे, पाँव को लाएंगे पास में और विश्राम। लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, किसी एक हाथ और मुड़ा हुआ, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव। लंबी गहरी सांस 3 बार भरेंगे, छोड़ेंगे। कर लेंगे हम कमर दर्द को दूर करने के लिए और sciatica के पेन को दूर करने के लिए अगला आसन शलभासन। मुट्ठी बनाएंगे और जांघों के नीचे हाथ, दोनों मुट्ठी जांघों के नीचे रखेंगे और पाँव पीछे से जमीन पे नाखून लगे हुए। एक एक पाँव को उठाना है हमें, सर को नहीं उठाएंगे। पहले राइट पाँव को उठाएंगे, घुटनों से सीधा, पंजों से तना हुआ कसा हुआ पाँव। जितना उठता है पाँव उठाने की कोशिश। सांस फूकते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे, पंजों से कसा के रखेंगे पाँव को। लेफ्ट पाँव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट, भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। लेफ्ट पाँव, सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। दोनों पाँव को साथ में, पंजे से पंजा, घुटनों से घुटना, एड़ी से एड़ी जोड़ लेंगे। मूल बंद लग जाएगा। दोनों पाँव एक साथ सांस करते हुए ऊपर उठाएंगे 10 काउंट करने तक। भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे आना है, झटका नहीं देंगे, पैर को पटकाएंगे नहीं। फिर से एक बार भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, हाथों को लाएंगे बाहर, थोड़ा सा कर लेंगे विश्राम। कभी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। और कमर को कर लेंगे लॉक दोनों हाथों से। शलभासन का दूसरा प्रकार, कमर को लॉक कर लेना है और श्वास भरते हुए हमें छाती का पार्ट ऊपर उठाना है। और जब हम ऊपर उठेंगे तब हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, अपने पाँव की तरफ। करिए श्वास, ऊपर देखेंगे, रुकना है थोड़ा टाइम। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। अब क्या करेंगे हम, एक हाथ हमारा आगे,
राइट वाला हाथ कमर के ऊपर लॉक किया हुआ, लेफ्ट हैंड एंड राइट पाम उठेगा हमारा श्वास करते हुए। और ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट पाम श्वास भरते हुए। ये हमारा जो साइटिका का पेन है, कमर दर्द है और सर्वाइकल पेन है, कंधों का दर्द है, वो भी जाएगा इससे। फिर से एक बार भरिए श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे हाथ और पांव चेंज करेंगे। राइट हाथ लेफ्ट पाम, लेफ्ट वाला हाथ कमर के ऊपर लॉक रखेंगे। भरिए श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पांव जमीन पे लगा हुआ नीचे, इसको पूरा तान लेंगे नीचे की ओर, दूसरे पांव को उठने नहीं देंगे। श्वास भरते हुए राइट हाथ और लेफ्ट पांव ऊपर उठाना है। भरिए श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दोनों पांव श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। भरिए श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर भरिए श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाना है हमें पीठ के बल, झटका नहीं देंगे, आराम से पीठ के बल आ जाएंगे। और लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। और कर लेंगे सबसे पहले हम हमारा साइटिका का पेन और कमर दर्द को दूर करने के लिए उतान पदासन। हमें 30 या 40 डिग्री ही पाँव को उठाना है, ज्यादा पाँव को नहीं उठाएंगे। श्वास भरते हुए पहले एक पाँव को उठा लेंगे। पहले राइट पाँव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट 1 पाँव तना हुआ, कसा हुआ पूरा पंजों से सीधा, घुटनों से सीधा। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव को साथ में उठा लेते हैं, श्वास लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां जमीन पे लगी हुई, नीचे की ओर हाथ हमारे, पूरा शरीर सीधा। फिर से एक बार पंजों से तने हुए कसे हो पाँव, घुटनों से सीधे उठाएंगे दोनों पाँव को, जितना हो सके 30-40 डिग्री उठाना है, पूरा अच्छे से नहीं उठाएंगे। और ये श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। और एक पाँव से करना है हमें पवन मुक्तासन। दोनों पाँव से नहीं करेंगे, एक पाँव को फोल्ड करेंगे। पहले राइट पाँव को फोल्ड किया, हाथों से लॉक करेंगे और गर्दन को नहीं उठाएंगे, हम पाँव को खींचेंगे अपनी तरफ छाती की ओर। और ये श्वास छोड़िए बाहर, पूरा खींचना है अपनी तरफ।
दूसरा पाँव सीधा जमीन पर सटा हुआ, लेफ्ट पाँव, राइट पाँव को अपनी तरफ खींच के रखना है। रुकना है थोड़ा टाइम, महसूस करेंगे कमर के ऊपर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करना है, और इससे हमारा sciatica का पेन और कमर दर्द दूर होगा। धीरे से राइट सीधा, लेफ्ट पाँव को फोल्ड करेंगे, हाथों से लॉक करेंगे, भरिए श्वास, छोड़िए बाहर, खींचेंगे अपने पास। इससे हमारा वो जो गैस है, कब्ज है, पेट की प्रॉब्लम है, कमर दर्द और sciatica के पेन को तो हम दूर कर ही रहे हैं, साथ साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां दूर होगी। धीरे से लेफ्ट सीधा, राइट पाँव को फोल्ड करेंगे, हाथों से लॉक करेंगे, भरिए श्वास, छोड़िए बाहर, खींचना है अपनी तरफ। धीरे से सीधा लेफ्ट को उठाएंगे, लॉक करेंगे, भरिए श्वास, छोड़िए बाहर, रुकना है थोड़ा टाइम, आराम से सीधा। कमर दर्द में हम दोनों पाँव से नहीं करते हैं, एक एक पाँव से करेंगे। और आगे का आसन हम लोग करेंगे कंधारासन। पाँव को लाएंगे पास में, घुटनों से फोल्ड करेंगे और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ने का प्रयत्न, पाँव में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। नहीं एड़ियां पकड़ी जाती तो हाथों को रखेंगे हम मैट के ऊपर, हथेलियां नीचे की ओर, और अपना कमर का हिस्सा ऊपर उठाना है श्वास भरते हुए। थोड़ी देर के लिए रुकना है उसी आसन में। अगर एड़ियां नहीं पकड़नी होती तो जो हमने पजामी या फिर सलवार लेगिंग्स भी डाला हुआ है उसकी पहुंचे तो मूरी को पकड़ लेंगे और अपनी तरफ खींचे। इससे हमें हेल्प मिल जाती है अपने पाँव की तरफ खींचने की। तो करेंगे सब साथ में, पकड़ेंगे पाँव को और श्वास करते हुए कमर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और कर लेंगे, भरिए श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से कमर नीचे झटका नहीं देंगे और पैर हमारे फोल्ड ही है। हम कर लेना है इसी का ही दूसरा प्रकार है सेतुबंध आसन। इसमें क्या करेंगे कि हम हाथों का सहारा देके कमर को ऊपर उठाना है और कूल्हियों का स्टैंड बनाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर पैरों को भी लंबा कर लेंगे। जितना आप पैरों को आगे की ओर फैला सकते हैं फैलाएंगे, नहीं फैलाने होता तो वैसे ही हाथों का सहारा देके कमर को ऊपर, कूल्हियों का स्टैंड बनाएंगे। करेंगे सेतुबंध आसन और पैरों को फैला लेंगे अगर जितना होता है। ये भी हमारा sciatica का पेन है, जो कमर दर्द है उसको दूर करेगा। रुकना है थोड़ा टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को लाएंगे पास और आराम से कमर को छोड़ देंगे नीचे। फिर से एक बार कर लेंगे हम सेतुबंध आसन। हाथों से लॉक करेंगे कमर को और कूल्हियों का स्टैंड बनाएंगे। पैरों को फैला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से पाँव को लाएंगे पास में और सांस छोड़ते हुए दोनों कमर को रख लेंगे हम नीचे। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। और अगला आसन हमें कर लेना है कमर दर्द को दूर करने के लिए, जो हम
हर रोज करते हैं हमारा सबका प्यारा मरकट आसन। मरकट आसन के आज हम तीनों प्रकार करेंगे और आराम आराम से करना है। आसन में रुकने का प्रयत्न, हाथों को फैलाएंगे कंधों के समानांतर, पाँव को करेंगे फोल्ड, पास में लाएंगे, एडी से एडी, पंजे से पंजा, घुटनों से घुटना मिला हुआ, और सांस छोड़ते हुए जाना है हमें राइट, गर्दन लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस लेते हुए एक सीधा, 2 लेफ्ट, गर्दन राइट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से आएंगे बीच में, फिर से जाएंगे सांस छोड़ते हुए राइट, रुकना है थोड़ा टाइम, महसूस करेंगे हम हमारा जो कमर में और पेट पे जो खिंचाव आ रहा है। धीरे से 3 सीधा, 4 लेफ्ट, 4 सीधा, 5 राइट, पाँव के ऊपर पाँव, घुटनों के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा चिपका हुआ। पाँव की स्थिति देखो वैसे ही होनी चाहिए आपकी, पूरा पाँव चिपका हुआ, जैसे फेविकोल का जोड़ होता है 6 तक, वैसे ही चिपका रहना चाहिए, आगे पीछे पाँव नहीं करेंगे हम। धीरे से सीधा, और फिर जाएंगे हम लेफ्ट में, गर्दन हमारी राइट में, रुकना है थोड़ा टाइम इसी आसन में। कमर दर्द के आसन कभी भी बहुत ही आराम से धीरे धीरे करने चाहिए हमें, वैसे ही कमर में दर्द होता है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मोटापे के आसन हम तेज गति से करते हैं, और आ जाएंगे हम सामने, पाँव में अंतर बना लेंगे हमारे मैट के जितना अंतर, और हाथों की स्थिति वही रहेगी। सांस छोड़ते हुए पहले जाना है हमें राइट का जो पाँव है, पाँव का राइट पाँव का जो तलवा है उसको लेफ्ट पाँव का घुटना टच करेगा, और दोनों घुटने जमीन पे टच होंगे। खिंचाव महसूस करेंगे हमारा जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पाँव है हमारा लेफ्ट वाला उसके ऊपर आ रहा है। धीरे से एक सीधा, 2 लेफ्ट पाँव को राइट का घुटना टच कर रहा है और दोनों घुटने जमीन पे है, और जो हमारा राइट पाँव है, राइट घुटना है, थाइज है, कमर है, पेट है, उसके ऊपर खिंचाव महसूस कर रहे हैं हम। महसूस करते हुए रुकना है थोड़ा टाइम, फिर आ जाएंगे सीधा, 3 राइट, गर्दन लेफ्ट में, 3 सीधा, 4 लेफ्ट, 4 सीधा। कमर दर्द के लिए बहुत ही सबसे प्यारा आसन, बेड पे लेट के कर सकते हो आप सुबह उठने से पहले, जब बिस्तर छोड़ने से पहले ये 2-4 आसन कर लिए हमने तो पूरा दिन हमारे स्फूर्ति बनी रहती है शरीर में। सीधा और 6 लेफ्ट, 6 सीधा। हाथों की स्थिति वही रहेगी, पाँव को हम फैला लेना है, पाँव को खोल लेंगे और पाँव में अंतर कर लेंगे, और श्वास भरते हुए राइट पाँव को उठाएंगे, घुटनों से सीधा, पंजों से तना हुआ कसा हुआ, और लेफ्ट हाथ को मिलाने के लिए लेके जाएंगे गर्दन दूसरी तरफ, दूसरा पाँव सीधा, एक सीधा, 2 लेफ्ट पाँव को उठाएंगे और जाएगा राइट हाथ को मिलने के लिए, सीधा, 3 राइट पाँव को उठाना है और गर्दन दूसरी तरफ। इससे हमारा sciatica का पेन, कमर दर्द शिव मंत्र हो जाएगा, लेकिन करना है पूरे संकल्प के साथ। घुटनों से सीधा, पंजों से कसा हुआ पाँव सीधा, लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, पंजों से कसा हुआ पाँव, और जाएगा राइट को मिलाने के लिए, सीधा, और हाथ सीधे, पाँव भी सीधे,
लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ लेंगे 2-3 बार। लेफ्ट में करवट लेंगे, लेफ्ट में करवट लेके लेफ्ट हाथ का स्टैंड बनाएंगे, ऐसा तकिया बनाएंगे और राइट वाला पैर ऊपर है हमारा, तो राइट वाले पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सांस भरते हुए जितना हो सके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पंजे सीधे, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर राइट, आराम से नीचे, और दूसरी तरफ करवट ले लेंगे। राइट का हाथ का ऐसा स्टैंड बना के अब हमारा लेफ्ट पांव ऊपर, एक दूसरे के पांव ऊपर, पांव पूरी बॉडी स्ट्रेट सीधा लेट जाएंगे। लेफ्ट पांव को ऊपर, श्वास करते हुए धीरे से नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे से नीचे, और आ जाएंगे हम पीठ के बल। पीठ के बल आराम से आके लेट के लंबी गहरी सांस भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। और एक एक्सरसाइज है जो हमें करनी है। पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लेना है और राइट वाले पैर को लेफ्ट के घुटने के ऊपर रखेंगे, ऐसा जैसे हम कभी कभी सो भी जाते हैं, सोते हैं लाड साहब के जैसे। और हमारा जो ये वाला हाथ है उसमें फंसा लेंगे, या फिर घुटने को अपनी तरफ खींचना है। ये घुटने को ना अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे, हाथों को लॉक करके घुटनों को अपनी तरफ खींचेंगे छाती की तरफ। जब हमारा राइट वाला घुटना ऊपर है तो राइट वाले घुटने को लेफ्ट की ओर खींचना है हमें। तो ये भी हमारा जो सciatica का पेन है इससे दूर होगा। थोड़ी देर के लिए खींच के रखेंगे, ऐसा रुकना है और महसूस करेंगे हमारा जो थाइस के ऊपर आ रहा है दबाव। धीरे से सीधा, फिर से एक बार हाथों से लॉक करके, जैसे हम पवन मुक्त आसन में करते हैं। पवन मुक्त आसन में हमारे घुटना सीधा रहता है, इसमें हमारा घुटना फोल्ड है। दूसरी तरफ तो अपोजिट साइड हम उसको फोल्ड कर रहे हैं, और पवन मुक्त आसन में हम उसी तरफ छाती की उधर लेकर आते हैं। तो ये हम अपोजिट साइड जा रहा है घुटना। और अब हम क्या करेंगे, दूसरा पांव को फोल्ड कर लेंगे, राइट वाले पैर को ऐसे फोल्ड कर लेना है और लेफ्ट का घुटना रखेंगे ऐसा लाड साहब के जैसे ऊपर, और हाथों से लॉक करेंगे हमारे लेफ्ट वाले घुटने को और लेकर जाएंगे राइट के उधर, और गर्दन हमारी अपोजिट में। घुटनों को लेके जाना है हमें राइट की ओर और गर्दन अपोजिट में। रुकना है थोड़ा टाइम, धीरे से छोड़ेंगे श्वास छोड़ते हुए। एक बार और पकड़ लेंगे दोनों हाथों से घुटना, और लेकर जाएंगे हम हमारी राइट छाती की ओर, और चेहरा हमारा लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ। थाइस के ऊपर जो दबाव आ रहा है पेट के ऊपर, कमर के ऊपर, उसको महसूस करेंगे। धीरे से ढीला छोड़ देंगे और दोनों पांव हमारे सीधे। हथेलियां छत की ओर खुली हुई, हथेलियों का शरीर से थोड़ा सा अंतर, पाँव में आपस में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे हम। शवासन, पैर सीधे, पूरा शरीर सीधा ढीला, मन शांत सहज,
कोई विचार नहीं, शरीर पूरा ढीला, सीधा पड़ा हुआ, कोई हलचल नहीं। शरीर में जो थकान आई है आसन करते समय, एक्सरसाइज करते समय, उसको रिलैक्स करने के लिए शरीर को किसी भी अंग में अगर हमें दबाव पैदा हुआ है वो उसको दूर करने के लिए करेंगे हम शवासन। दोनों पांव की उंगलियां, पंजा, एड़ी शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों पांव की पेंडियां, घुटने, जांघे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों बाहु, कूहनी, कंधे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। हमारी कमर, पीठ, पेट, छाती, गर्दन शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों कान, गाल, होंठ, नाक, आंखें, माथा, मस्तिष्क शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। पूरा चेहरा, संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सर से पांव तक, पांव से सर तक पूरा शरीर शांत, शांत, शांत। मन शांत, सहज, कोई विचार नहीं, शरीर पूरा ढीला, शिथिल पड़ा हुआ, कोई हलचल नहीं। दोनों पांव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, शरीर में थोड़ी थोड़ी हलचल, पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी हलचल, नई ऊर्जा का संचार, नई शक्ति का संचार आने देंगे पूरे शरीर में। महसूस करेंगे जो नई ऊर्जा, नई शक्ति हमें मिल रही है उसको ग्रहण करेंगे। राइट वाले पैर को फोल्ड करना है और लेफ्ट में करवट लेंगे धीरे से। लेफ्ट हाथ का तकिया बना के, राइट हाथ का स्टैंड बना के आराम से उठ के बैठ जाएंगे, झटका नहीं देंगे। आंखें हमारी बंद रहेगी। श्वासें हमारी नॉर्मल हो चुकी हैं शवासन करते समय। बैठ जाना है हम किसी भी आसन में, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, बेड पे, सोफे पे, कुर्सी पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। प्राणायाम हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं और किसी भी आसन में हम बैठ के कर सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो कमर दर्द है और sciatica का पेन है उसको दूर करने के लिए प्राणायाम। तो अगर जिनसे ऐसे नहीं बैठा जाता है वो वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ के क्या है कि हमारी कमर सीधी रहती है और हम अगर सीधासन, सुखासन में बैठते हैं तो कमर का झुकाव नीचे की तरफ हो जाता है। तो कोशिश करेंगे हम वज्रासन में बैठ के करने की।
और लगा लेंगे हम अपान मुद्रा। दूसरी, तीसरी और अंगूठे को आपस में मिलाएंगे, 2 उंगलियां हमारी सीधी। अपान मुद्रा लगा के हम करेंगे हमारा पहला प्राणायाम भस्त्रिका। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है। श्वास पर श्वास, श्वासों के ऊपर ध्यान। राम राम से हमें श्वासें लेनी है, छोड़नी है। श्वास पर श्वास, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। तेज गति से आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि तेज गति से करने से क्या है कि हमारी कमर को झटका लग सकता है। कमर को आराम देने के लिए आज हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो आराम आराम से करना है। आप कमर को सहारा दे लो, पीछे तकिए का, कुशन का, दीवार का सहारा लेके हम बैठ सकते हैं। कमर अगर हम सीधी रखेंगे, पहले से ही कमर को सीधी रख के बैठने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो कमर में दर्द नहीं बढ़ता है। हमारा बैठने का, उठने का, खड़े रहने का और सोने का तरीका ही हमें कमर में दर्द पैदा करता है। इसलिए हम ध्यान देंगे, शुरू से ही बच्चों को भी बोलेंगे वो सीधा स्ट्रेट खड़े रहें। ऐसा पूरा सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी करके नीचे झुकना नहीं है। तो कभी कभी जो बच्चे रहते हैं, लंबाई उनकी बढ़ती है, तो नीचे झुकने का, कंधों से नीचे झुकने की आदत हो जाती है उनको चलने की। तो बड़े होके उनका जो कंधों का जो पार्ट है पीछे की तरफ, पीठ है, वो बाहर निकल आती है। बुबु बोलते हैं उसको, बुबु पड़ जाता है। तो पहले से ही, शुरू से ही बच्चों को बोलेंगे स्ट्रेट रहने का, स्ट्रेट बैठ बैठ के। और अगर कमर में दर्द बढ़ जाता है, बच्चों को भी अभी लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो एक्सरसाइज करवाओगे उनको भी। जैसे हमने सुबह आसन किए अभी पहले, तो ऐसा खेल खेल में उनको भी आसन करवाएंगे हम। तो कमर में दर्द नहीं पड़ेगा। खड़े रह के करने वाले हमारे आसन है, कटी चक्री आसन है, अर्ध चक्र आसन है, और हमारा खड़े रह के है ताड़ासन, उसको भी करेंगे तो लेंथ भी बढ़ती है बच्चों की, और कमर का जो दर्द है वो भी दूर होगा। थोड़ी देर के लिए और करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। 5 मिनट बैठ के ध्यान लगा के पूरे संकल्प के साथ हमें अपनी श्वासों को निहारना है। कैसे अपनी श्वासें आ रही है, जा रही है। मन की आंखों से अपनी श्वासों को निहारने का प्रयत्न। अगर बैठे बैठे हमारी कमर थक जाए, तो हम आसन चेंज कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास भर के छोड़ के आसन चेंज करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम।
हम भी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, विराम देंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम को। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं हमारा अगला प्राणायाम कपालभाति। किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, कपाल मुद्रा लगी हुई हमारी, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, नाक के द्वारा श्वास को बाहर फेंकना है। जो भाई बहन पहले से जुड़े हुए हैं करते रहेंगे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। स्वस्थ भाई बहन और जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वो बहुत ही ध्यान से करना है उनको। 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। श्वास लेने के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा हमारा, श्वासें अपने आप आती जाती रहेंगी। कपालभाति प्राणायाम प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में मैंने नहीं करेंगी। किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने के बाद डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे। खाली पेट करना है, खाना खाने से 3 या 4 घंटे के बाद दिन में अगर करना हो तो सुबह सुबह हम कुछ गर्म पानी ले सकते हैं, 1-2 ग्लास, या काढ़ा पी सकते हैं थोड़ा सा। करते रहेंगे, शाबाश। करते रहिए, काउंट करते रहिए, मन ही मन अपना अपना जितना हो रहा है। सांसों को बाहर फेंकेंगे नाक के द्वारा। नाक के द्वारा जो सांसें हम बाहर फेंक रहे हैं, तो हमें अपने जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनको भी बाहर फेंकना है। ये पूरा संकल्प लेना है, ध्यान में रखना है कि हम जो मन में लेके आज संकल्प लेके चले हैं कि हमें अपनी कमर दर्द को दूर करना है, sciatica के पेन को दूर करना है, पूरे संकल्प के साथ, ध्यान के साथ हमें करना है। और हर श्वास के साथ हम हमारी बीमारी को भी बाहर फेंक रहे हैं, ऐसा ध्यान लगाते लगाते हम करेंगे तो हमारा जो दर्द है वो भी पलों में ही दूर हो जाएगा। करते रहेंगे, शाबाश। सिक्सटी स्ट्रोक और लगाएंगे, सब साथ में काउंट करेंगे अपना अपना।
लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, विराम देंगे हम कपालभाति को। पाँव को खोल लेंगे, पाँव को कर लेंगे थोड़ा सा अंदर बाहर, ढीला छोड़ लेंगे पूरा पाँव को। और आ जाएंगे अपने आसन में, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए और कर लेंगे हम अगला प्राणायाम। हम उज्जयी, गले में घर्षण थायराइड के लिए, खराटों की जैसी आवाज गले से करेंगे 3 बार। फिर से एक बार और। गले को थोड़ा सा सड़ा लेंगे, जो खराश पैदा हो गया गले में उसको दूर करने के लिए। और कर लेंगे अगला प्राणायाम हम अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा लगा लेंगे हाथों की, राइट वाले हाथ से, राइट वाले अंगूठे से राइट वाली नासिका को दबाना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। लेफ्ट के द्वारा श्वास ऊपर भरेंगे, लेफ्ट को लॉक करेंगे बड़ी उंगली से, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, राइट को लॉक अंगूठे से, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को लॉक बड़ी उंगली से, राइट से छोड़ा, राइट से भरा। करते जाएंगे, शाबाश। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हम बैठ के अगर नहीं कर सकते तो लेट के कर सकते हैं। बहुत आदमी बीमार है, वृद्ध है, बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं तो लेट के करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं हमारी, उनको दूर करता है। और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो हमारी नस नाड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण होता है। अनुलोम विलोम करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। और जो हमें डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, टेंशन में चले जाते हैं, नींद नहीं आती है, वो सब बीमारियों को दूर करने के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे संकल्प के साथ, ध्यान के साथ, आराम से किसी भी आसन में बैठ के, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, आंखें कोमलता से बंद करके, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेके ही करना है हमें। टेंशन में, गुस्से में आके नहीं करना है, प्रेम के साथ करेंगे।
ऊपर वाले का ध्यान लगाते हुए, ऊपर वाले का नाम लेते हुए, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, ओम, राम, जो भी नाम से आप पुकारते हो उनका ध्यान लगाते हुए हम भी गहरी श्वास लेफ्ट के द्वारा भरेंगे। फिर लेफ्ट को लॉक करके राइट से छोड़ा, राइट से भरा, राइट को लॉक, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को लॉक, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, राइट लॉक करते जाएंगे। शाबाश, थोड़ी देर और। लेफ्ट के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ते हुए विराम देंगे हम अनुलोम विलोम को, और आगे हम कर लेंगे हमारे तीनों प्राणायाम एक साथ। ब्राह्मरी उद्गीत प्रणव ध्यान 3 बार। ओम का उच्चारण भवरे की गुंजन में भरिए श्वास, तीन बार होने के बाद हाथ नीचे, 3 बार ओम का उच्चारण मुख से। ये श्वास, ये श्वास, शांति शांति शांति। मन में कोई विचार नहीं, अपने इष्ट देवता, अपने कुल गुरु, अपने माता पिता का ध्यान धरेंगे, उनको नमन करेंगे, किया हुआ ओम का उच्चारण मन ही मन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर करके दोनों हाथों का दर्शन, चेहरे को ऊर्जा देंगे दोनों हाथों से। फिर से दोनों हाथों का दर्शन, शरीर के जिन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है, कंधों में, खूनी में, घुटनों में, कमर में ऊर्जा देंगे। तीसरी बार हाथों का अच्छे से घर्षण, आंखों को ऊर्जा देंगे, धीरे से हाथ हटाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे, धरती माँ को नमन, धरती माँ का शुक्रिया अदा करते हुए आ जाएंगे हम वज्रासन में। वज्रासन में आगे करेंगे हम सिंहासन 3 बार। ये श्वास, फिर से, फिर से, गले को थोड़ा सरा लेंगे। करनी है हमें क्लैपिंग 30 बार। एक ही श्वास में वाह, बहुत अच्छा। तो हमारा कमर दर्द, सैटिका का पेन
सभी पेन दूर करेंगे, हम खिला के हंसेंगे, ये फिर से एक बार, ये एक बार और जोर लगा के, ये ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए। एक बार ओंकार के साथ शांति पाठ, ये श्वास ओम धाव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपया शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति, सर्व व्यवस्था को शांति भक्ति। ओम। आज का दिन और आने वाला समय आप